कि इसमें देवीलाल चिमके है, वो जैसा चमक गया वो तो हमने भी देख लिया कि उसने यहाँ हिम्मत कैसे की आने की, वो बात आप समझते नहीं हो। उन्होंने कहा हम 10 की 10 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्टी हटाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साल 2014 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा था। अब साल 2014 से लेकर साल 2023 तक इन्होंने कई बार गठबंधन टूटने को लेकर और बीजेपी के लिए नेगेटिव बयान दिए हैं। इनके बयानों से कई बार लगा कि क्या ये बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस से जाने के बाद देखें तो लगता है कि बीरेंद्र सिंह बीजेपी में ना तो उस रुतबे को हासिल कर पाए और ना ही उस ओहदे को जिसके लिए इन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था, और ना ही ये बड़े जाट नेता के तौर पर उभरे और ना ही केंद्र की राजनीति में पैर जमा पाए। अब सवाल है कि उनके मन में क्या बीजेपी छोड़ने का प्लान था? अगर बीजेपी छोड़ने का प्लान नहीं भी रहा तो वे एकदम दुष्यंत चौटाला पर इतने तल्ख तेवरों से हमलावर क्यों हो गए हैं? हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह चाहते थे कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनको बड़े जाट लीडर के तौर पर उभारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उनके बेटे बृजेंद्र जो कि हिसार से सांसद हैं, तो लगता है कि चारों दिशाओं से ही वो सियासी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अब देखिए, उनके अपने हल्के उचाना में भी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला अपनी पावर कायम कर चुके हैं। तो अगर गठबंधन में साल 2024 का चुनाव होता है तो फिर उनके हिस्से ये सीट भी गई। चर्चाओं में ये रहा कि हो सकता है उनके बेटे को भी लोकसभा के आगामी चुनाव में टिकट ना मिले। हालांकि उनके बेटे ये चाहते रहे हैं कि पहले गठबंधन के हालातों पर तस्वीर साफ हो जाए। अगर गठबंधन नहीं रहता है तो बृजेंद्र की माता प्रेमलता उचाना से चुनाव लड़ सकेंगी और वो हिसार से फिर से दावेदारी ठोक सकेंगे। लेकिन लगता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह पारिवारिक और सियासी दोनों ही हालातों में उलझ चुके हैं, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह तो चाहते हैं कि कांग्रेस की तरह उनको पावर और चौधर मिले, जबकि उनके बेटे ये चाहते हैं कि वो जब तक सांसद हैं तब तक चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में ही रहें। बीरेंद्र सिंह को था कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी मोदी सरकार में मंत्री बने, लेकिन नॉन परफॉर्मर रहे तो इन्हें ड्रॉप आउट कर दिया गया। अब पिता और बेटे का जेजेपी पर मोर्चा खोलना कोई ना कोई बड़ा संकेत तो जरूर है। वो जेजेपी के खिलाफ बेबाकी से बोल रहे हैं, जबकि कल तक वो इन तल्ख तेवरों से बीजेपी को घेरते नजर आए थे, तो वो एकदम नरम कैसे पड़ गए? आपको सुनाते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किस तरह से दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष किए। ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो हमारा एक भी काम नहीं करते। ये पहले नहीं लगता था क्या आपको? उसका इलाका है ये, उसका गांव यहाँ का है, उसका कोई भाईचारा यहाँ है। लेकिन ये कि बीजेपी को हराना है, प्रेमलता को नहीं देखा आपने, बीजेपी को देखा। और दूसरी बात, वह और भी बड़ी बात कि इसमें देवीलाल चिमके है, वो जैसा चमक गया वो तो हमने भी देख लिया। अरे कमाल करते हो, क्या समझते कि भाई कोई घना लंबा हो जाए तो तुम्हारे भी कई छोरे 6-6 फुट के, उनमें भी देवीलाल चिमके है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि उसने यहाँ हिम्मत कैसे की आने की, वो बात आप समझते नहीं हो। उसने हिम्मत इसलिए की कि यहाँ के लोगों को समझाया नहीं जा सकता, इनको बहकाया जा सकता है, और बहकाने में हमारे जैसा बहकाने में है नहीं कोई तेज, और तारे जैसा बकाई में, आड़ जैसा तोड़ा बकाई में जितने तमाश को कोई है नहीं। तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह का भी बयान सुन लीजिए। हमारी बहुत सशक्त पार्टी है और करीब 9 साल से केंद्र में और 8.5 साल से हरियाणा में सरकार जो है भाजपा की है, तो हमें किसी प्रकार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं भी मौजूद था, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा हम 10 की 10 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्टी हटाने की तैयारी कर रहे हैं,
उससे आप समझ सकते हैं। तो देखिए, बाबू बेटों के बयानों से तो यही लग रहा है कि जहां वो उचाना में अपने सियासी रसूख को लेकर प्लान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये लग रहा है कि इनके बागी सुर जेजेपी के खिलाफ तो है, लेकिन माने कि बीजेपी छोड़ने का प्लान तो फिलहाल नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोलना संकेत ये भी है कि बीजेपी में अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहते हैं। अगर गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो सीट उनके हिस्से रहेगी। अब देखते हैं कि बाबू बेटे की इन प्रतिक्रियाओं पर दुष्यंत चौटाला या फिर जेजेपी नेता क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। लेकिन जो तस्वीर हमें नजर आ रही, वो तस्वीर एकदम उलट नजर आ रही है। कई महीनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं, वो जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, बीजेपी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन अब उनके बयानों से और उनके बेटे के बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी में रहना चाहते हैं, लेकिन घुटन में है। बीजेपी में वो इसलिए रहना चाहते हैं कि आगे गठबंधन अगर नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां फिलहाल बताई जा रही हैं जेजेपी नेताओं की ओर से, जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष की ओर से, कि वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर जेजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है उचाना की सीट उनके हिस्से आ सकती है। तो देखिए जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं वो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। एक और बीजेपी के खिलाफ वो लगातार बोलते रहे, अब जो है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। तो देखिए आगे की परिस्थिति क्या होगी, ये लगातार आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये तय हो चुका है उनके बयानों से कि वो बीजेपी छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, और जब तक चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं होता है तब तक तो वो बिल्कुल भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहेंगे और नहीं ले सकते हैं। आपका क्या सोचना है, राय रखिएगा। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम, नमस्कार।